हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हैप्पीनेस पढ़ेंगे। हैप्पीनेस चैप्टर जिसको लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एकदम हिंदी में होगा, बिल्कुल हिंदी में होगा। एक एक वर्ड आपको बताया जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। उसको थोड़ा सा आप सुन लीजिए, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए, आज से हम लोग हैप्पीनेस पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट आ रहे हैं कि मैकबेथ भी पढ़ा दीजिए। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का एक मतलब कृति है, उनकी एक रचना है, तो एक ड्रामा है हम कह सकते हैं। तो कमेंट आ रहे हैं कि उनको पढ़ा दीजिए मैकबेथ को। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं, आप लोग भली बात परिचित हैं कि जो मैकबेथ है वो काफ़ी लॉन्ग है, मीन्स वो ड्रामा है, इसलिए अगर हम उसको लॉन्ग में पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो दो तरीके हैं इसके पढ़ाने के। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको लॉन्ग पढ़ा दूं, पूरा का पूरा लॉन्ग पढ़ा दूं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको शॉर्ट स्टोरी टाइप बता दूं, पूरा का पूरा समरी बता दूं। समरी मैं बताऊंगा इस तरह से कि आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समरी बस बता दिया। समरी बता दूं और फिर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टर और इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन करा दें। ये उसका दूसरा तरीका हुआ। पहला है कि मैं लॉन्ग एकदम पढ़ा दूं, दूसरा ये है कि मैं शॉर्ट में पढ़ा करके उसके क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टर, एक्सप्लेनेशन ये सब करा दूं। तो दो तरीके हैं। तो कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। जिस तरीके को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, ज़रूर ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, फिर मैं उसी तरह से पढ़ा दूंगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है हैप्पीनेस। चलिए चर्चा करते हैं हैप्पीनेस। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब वीडियो देखें तो प्लीज़ इसको डाउनलोड ना करें, डाउनलोड करके ना देखें और इसको ऑनलाइन ही देखें। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं मेरे चैनल को प्रॉफिट होता है, या हम कहें कि हमारा चैनल ग्रो होता है। तो आप लोग अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करें और इसको थोड़ा सा ऑनलाइन देखें। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं, आपका थोड़ा सा डाटा लगेगा, बाकी प्रॉफिट हमको होगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पर डिपेंड करता है। तो हम लोग को शुरू करना है हैप्पीनेस। देखिए, हैप्पीनेस को लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। और हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? हैप्पीनेस माने क्या होता है दोस्तों? प्रसन्नता, खुशी, आनंद। ओके, प्रसन्नता सबसे अच्छा वर्ड है, हैप्पीनेस, खुशी। तो देखिए, प्रसन्नता सब व्यक्ति एक ही तरीके से नहीं प्राप्त करते हैं। कोई व्यक्ति किसी तरीके से प्रसन्नता प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति किसी तरीके से। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं खुशी पाने के, प्रसन्नता पाने के, आनंद लेने के। तो यहाँ पर वही बताया गया कि कोई ऐसा निश्चित तरीका नहीं जिससे हम प्रसन्नता पाए, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेक्स्ट और लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ वर्ड यहाँ पर मिलेंगे आपको जो थोड़े कठिन होंगे, आपने पहली बार सुने हो सकता है, या फिर आपने सुना हो। और इसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं जो काफ़ी लंबी लाइनें हैं, मीन्स सेंटेंस इसके लॉन्ग हैं, तो इसलिए जुड़े रहना आपका बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म a philosophic system of happiness which is adapted to every condition in life, since every person who travels in this great pursuit takes a separate road. अब देखिए, यहां पर एक वर्ड आया है फिलोसफिक सिस्टम, मीन्स दार्शनिक तरीका, व्यवस्था। ओके, कह रहा इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म। फॉर्म मीन्स रचना करना या बनाना। देखिए, हमने कई बुकों में देखा है, वहां पर लिखा है फ्रॉम, तो यहां पर फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, फॉर्म होगा। ओके, इट इज इम्पॉसिबल
ये असंभव है, असंभव है। टू फॉर्म बनाना, रचना करना, बनाना। ए फिलोसफिक सिस्टम, एक दार्शनिक व्यवस्था, एक दार्शनिक सिस्टम, दार्शनिक तरीका या दार्शनिक व्यवस्था ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का यानी प्रसन्नता का, प्रसन्नता का कोई दार्शनिक व्यवस्था बनाना असंभव है। ओके, कह रहा कि प्रसन्नता, खुशी का कोई सिस्टम बना लेना जिससे हमें सिर्फ खुशी ही मिले जीवन में, तो ये असंभव है। हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे हमें खुशी ही मिले। वही कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। टू फॉर्म ए फिलोसफिक सिस्टम, कोई ऐसा तरीका बनाना ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, विच, जिसे इज अडेप्टेड, स्वीकार कर लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए, जो उचित हो, टू एवरी कंडीशन, प्रत्येक अवस्था में, इन लाइफ, जीवन के। कह रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हमें जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर कदम पर हमको प्रसन्न रखे, हमको आनंद दे। ऐसी कोई व्यवस्था आज तक नहीं बनी, कोई सिस्टम ही नहीं है। देयर इज नो सिस्टम लाइक दिस, इस प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं है जो हमें जीवन के हर दशा में, जीवन के हर अवस्था में हमें खुशी प्रदान करे। ऐसी कोई व्यवस्था, कोई अवस्था, कोई दशा नहीं है। सिंस, क्योंकि, क्यों नहीं है, आगे कह रहा क्योंकि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है, इन दिस ग्रेट परस्यूट, इस महान लक्ष्य की ओर। परस्यूट मीन्स लक्ष्य, परस्यूट माने क्या होता है, लक्ष्य, गोल। अब गोल यहाँ किसके लिए आया, परस्यूट किसके लिए, हैप्पीनेस के लिए। यहाँ पर परस्यूट किसके लिए आया है, हैप्पीनेस के लिए। परस्यूट मीन्स लक्ष्य, यानी हमारा लक्ष्य क्या होता है, प्रसन्नता प्राप्त करना। तो वही कह रहा है सिंस, चूंकि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है, इन दिस ग्रेट परस्यूट, इस महान लक्ष्य की ओर, टेक्स, वो लेता है, ए सेपरेट रोड, एक अलग रास्ता, यानी वो एक अलग रास्ता अपनाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रसन्नता को पाना चाहता है वो अलग रास्ता अपनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में हर व्यक्ति प्रसन्नता ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते का प्रयोग करता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसको सभी लोग फॉलो करें और सभी लोग प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सभी लोग अलग अलग रास्ते से प्रसन्न होते हैं। कोई हिस्ट्री पढ़ के प्रसन्न होता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ के प्रसन्न होता है, कोई गणित पढ़ के मस्त हो जाता है, कोई इंग्लिश पढ़ के, कोई विज्ञान पढ़ के, और कोई तो बिना पढ़े ही मस्त रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो बिना पढ़े ही प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है, खुश मिजाज रहता है एकदम। तो प्रसन्नता का कोई एक रास्ता नहीं है। कोई म्यूजिक सुन के प्रसन्न रहता है। ओके, तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं प्रसन्न रहने के। वही कह रहा है सिंस एवरी पर्सन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, हु ट्रेवल्स इन दिस ग्रेट परसूट, जो इस लक्ष्य की खोज में निकलता है, इस लक्ष्य के पीछे ट्रेवल करता है, टेक्स अ सेपरेट रोड, वो अलग अलग रोड, अलग अलग रास्ते चुनता है। ओके, आगे देखिए, कह रहा था डिफरिंग कलर्स विच सूट डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस आर नॉट मोर वेरियस देन द डिफरेंट प्लेजर्स एप्रोप्रिएटेड टू पार्टिकुलर माइंड्स। ये लाइन थोड़ा सा समझिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम आए। मैं पहले बता देता हूँ लेकिन आप समझ जाएंगे। कह रहा था डिफरिंग कलर्स, अलग अलग रंग, विच सूट डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, विच जो सूट करते हैं, सूट मतलब जचता, कहते हैं ना ये कपड़ा आप पर बहुत जचता है, यानी कपड़ा आपको सूट करता है। तो वही कह रहा था डिफरेंट या डिफरिंग या डिफरेंट, ओके, दोनों एक ही चीज। द डिफरिंग कलर्स, अलग अलग रंग, विच जो सूट जचते हैं, सूट करते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, अलग अलग रंग रूप पर। भाई अलग अलग कलर के व्यक्ति होते हैं, तो अलग अलग कलर, अलग अलग रंग रूप
पर जचता है। वही कह रहा है डिफरिंग कलर्स अलग अलग रंग, विच जो सूट करते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, अलग अलग स्वभाव पर। कॉम्प्लेक्शंस का मतलब स्वभाव ही होता है, अलग अलग स्वभाव पर या अलग अलग रंग रूप पर। अलग अलग कलर्स, अलग अलग रंग, अलग अलग स्वभाव पर जचते हैं, सूट करते हैं। लेकिन कह रहा आर नॉट मोर वेरियस, ये उतने भिन्न नहीं होते हैं। ये जो मैंने बात किया कि अलग अलग कलर अलग अलग स्वभाव पर सूट करते हैं, इनमें उतनी भिन्नताएं नहीं होती हैं, इनमें उतना अलगाव नहीं होता। दैन जितना कि द डिफरेंट प्लीजर्स, अलग अलग आनंद, अलग अलग प्रसन्नताएं अप्रोप्रिएटेड उचित होती हैं टू पार्टिकुलर माइंड्स, अलग अलग दिमाग के लिए। समझ में आया क्या? जितना कि अलग अलग प्रसन्नताएं अलग अलग दिमाग के लिए उपयुक्त होती हैं, उतना ये अलग अलग कलर्स अलग अलग रंग के लिए भी उपयुक्त नहीं होते। कहने का मतलब ये है। ओके, यही मैं कह रहा था, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। कह रहा डिफरिंग कलर्स अलग अलग रंग, विच सूट डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, जो अलग अलग स्वभाव को सूट करते हैं। आर नॉट मोर वेरियस, ये उतने भिन्न नहीं होते हैं। देन जितना कि द डिफरेंट प्लीजर्स, अलग अलग आनंद अलग अलग प्रसन्नताएं अप्रोप्रिएटेड उचित होती हैं, प्रयुक्त होती हैं टू पार्टिकुलर माइंड्स, अलग अलग दिमाग के लिए। आप कहने का मतलब ये है, सिंपली इसको समझ लीजिए कि जो हमारा माइंड है उस ऐसा नहीं कि एक ही तरीका कि एक ही तरीके से सभी को प्रसन्नता मिल जाएगी। भाई हमारे दिमाग को आनंद किसी दूसरे स्रोत से मिल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति है उसके दिमाग को आनंद किसी दूसरे स्रोत से मिल रहा है। मतलब प्लीजर्स जो है, कह रहा है डिफरेंट प्लीजर्स, अलग अलग आनंद अलग अलग प्रसन्नताएं अप्रोप्रिएटेड उचित होती हैं, उपयुक्त होती हैं टू पार्टिकुलर माइंड्स, अलग अलग दिमाग के लिए। मतलब एक ही प्रसन्नता नहीं जो सबके दिमाग में आ जाए। भाई हमारा दिमाग कहीं से और से प्रसन्नता प्राप्त कर रहा है, आपका कहीं से और, किसी और का कहीं से और, सबका दिमाग अलग अलग स्रोत से प्रसन्नता प्राप्त करता है, डिफरेंट प्लीजर्स हैं। ओके, अब फिर आगे देखिए, कह रहा था वेरियस सेक्ट्स, वेरियस मतलब भिन्न भिन्न, कई प्रकार के। सेक्ट्स का मतलब होता है पंथ या धर्म, आप कह सकते हैं। द वेरियस सेक्ट्स हु हैव प्रिटेंडेड टू give lessons to instruct men in happiness have described their own particular sensations without considering ours, have only loaded their disciples with constraint without adding to their real felicity. देखिए, द वेरियस सेक्ट्स, अलग अलग धर्म या अलग अलग पंथ, हु हैव प्रिटेंडेड, अब देखिए हु हैव प्रिटेंडेड यानी हु से लेकर के और हैप्पीनेस तक, ये हम लोग को पहले पढ़ लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हु से लेकर के, ये हु यहाँ से लेकर के हैप्पीनेस, यहाँ तक हम लोग को पहले पढ़ लेना है। और हम लोग को जोड़ना कहाँ से, देखिए मैं आपको जोड़ना तोड़ना बता रहा हूँ यहाँ पर। द वेरियस सेक्ट्स, ये देखिए हम लोग को पहले क्या पढ़ना है, द वेरियस सेक्ट्स, फिर हैव डिस्क्राइब्ड देयर ओन पार्टिकुलर सेंसेशंस विदाउट, ये पढ़ लेना है। ओके, द वेरियस सेक्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड देयर ओन, लाइन ये चलेगी। लेकिन ये हु हैव प्रिटेंडेड टू गिव लेसन्स टू इंस्ट्रक्ट मैन इन हैप्पीनेस, ये हम लोग को थोड़ा सा बीच में पढ़ लेना है। हालांकि पढ़ना पहले चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा होता तो हम लोग पहले पढ़ लेते, इसलिए इसको बीच में निपटा देंगे। और आप इससे जुड़े रहिए, ओके, इससे जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं। द वेरियस सेक्ट्स, अलग अलग धर्म या अलग अलग पंथ, हु हैव प्रिटेंडेड, जो बहाना बनाते हैं, जो बहाना बनाते हैं, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, अलग अलग धर्म पंथ, हु हैव प्रिटेंडेड जो बहाना बनाते हैं, टू गिव देने का, लेसन सीख, मतलब अलग अलग धर्म जो हमें सीख देते हैं, वास्तव में सीख नहीं देते, वो बहाना बनाते हैं। अलग अलग धर्म हु हैव प्रिटेंडेड जो बहाना बनाते हैं, टू गिव देने के लिए, लेसन सीख, टू इंस्ट्रक्ट और आज्ञा देते हैं,
मेन आदमियों को इन हैप्पीनेस प्रसन्नता की, जो आदमियों को प्रसन्नता के लिए सीख देते हैं, आज्ञाएं देते हैं, हैव डिस्क्राइब्ड उन्होंने वर्णन किया है। किन्होंने? विभिन्न पंथों ने। वही का मैंने आप जोड़ सकते हैं आप, द वेरियस सेक्ट्स, विभिन्न पंथ, हैव डिस्क्राइब्ड विभिन्न पंथों ने, हैव डिस्क्राइब्ड वर्णन किया है, बताया है, देयर ओन पार्टिकुलर सेंसेशंस अपने खुद के विशेष उत्तेजनाओं को, संवेदनाओं को, विचारों को। सेंसेशंस का मतलब संवेदना या विचार या उत्तेजना आप कह सकते हैं। तो वही कह रहा है द वेरियस सेक्ट्स विभिन्न प्रकार के धर्मों ने, हैव डिस्क्राइब्ड वर्णन किया है, देयर ओन अपने खुद के पार्टिकुलर विशेष सेंसेशंस भावनाओं को, विचारों को, विदाउट कंसीडरिंग अवर्स हमारी चिंता किए बिना, यानी हमारे भावनाओं की चिंता किए बिना उन्होंने अपनी भावनाओं को बताया है, वर्णन किया है, अपने विचारों को हमें बताया है कि ऐसे ऐसे करो तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। हमारी चिंता नहीं, विदाउट कंसीडरिंग अवर्स हमारी चिंता किए बिना ही उन्होंने हमको अपने पार्टिकुलर सेंसेशंस बताए हैं, अपने विचार, अपने संवेदनाओं को बताया है। लेकिन किया क्या है उन्होंने वास्तव में? हैव ओनली लोडेड उन्होंने केवल लाद दिया है, दियर डिसिपल्स अपने सिद्धांतों को, विद कांस्टेंट दबाव के साथ। कांस्टेंट का मतलब बाध्यता या दबाव, बस दबाव के साथ उन्होंने अपने डिसिपल को हमारे ऊपर लाद दिया है। विदाउट एडिंग टू दियर रियल फेलिसिटी बिना जोड़े हुए, विदाउट एडिंग बिना जोड़े हुए, टू दियर रियल फेलिसिटी अपने खुद के आनंद को, अपने खुद के आनंद को नहीं बताते हैं कि वे कैसे आनंद प्राप्त करते हैं, वे कैसे प्रसन्न हैं, ये नहीं बताते हैं। फेलिसिटी का मतलब आनंद, परम सुख। अपने वास्तविक परम सुखों को ना बताते हुए बस अपने सिद्धांतों को हमारे ऊपर लाद देते हैं। भाई जो आचार्य होते हैं, जो प्रवचन देते हैं, या जो मौलाना, जो साधु संत, विभिन्न चर्च के जो पुजारी होते हैं, मतलब जो भी हैं धर्म से रिलेटेड जितने भी गुरु हैं, वे क्या करते हैं? हमारे ऊपर अपने सिद्धांतों को लाद देते हैं कि ये करो तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि वे कैसे सुखी हैं। रियल फेलिसिटी जो उनकी वास्तविक, उनको परम सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो ये नहीं बताते हैं। बस वो दबाव के साथ हम पर अपने सिद्धांतों को लाद देते हैं, लोड कर देते हैं कि ये करो तुम हैप्पीनेस पाओगे। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होगा। आज मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है और 6-7 लाइनें, मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया चूँकि पहला पार्ट है। तो इसको आप लोग 2-3 बार कम से कम पढ़िए, जिससे आपको समझ में आएगा। ओके, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ कमी है तो उसको भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हम लोग मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए, और कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।